बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच जाएं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का एक बड़ा अहम इजलास था और इस इजलास में स्पीकर का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या सादिक स्पीकर मुंतखब हुए। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब थे जिन्होंने 91 वोट लिए। नाजरीन, आज का इजलास जो है वो इस हवाले से बड़ा अहम था कि इस इजलास ने इस हुकूमत के लिए जो कायम होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, इसके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा खुलकर अपने अजाइम जो है वो वाजे कर दिए हैं। आज जिस किस्म की तकारीर हुई हैं उन तकारीर से एक चीज सामने आ गई है बड़ी वाजे होकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजामत के रास्ते से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज मैं समझता हूँ एक और अदालती कत्ल हुआ है, एक और अदालती नाइंसाफी हुई है। वो नाइंसाफी क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान में जो सरकारें हैं, पहले तो होती थे, नारे लगते थे इंडिया में, अब की बार मोदी सरकार। पाकिस्तान में टोटों वाली सरकार जो है वो पंजाब में कायम हो गई है और अब जो है वो डिग्गी वाली सरकार मरकज में कायम होने जा रही है। नाजरीन, आज कौमी असम्बली में जब स्पीकर का इंतखाब हुआ तो फिर बड़ी अहम तकारीर हुई। एक तो सबसे अहम तकरीर जो थी उसमें मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के और हर जमहूरियत पसंद के दिल की आवाज़ थी, जो आज महमूद खान अचकजई साहब ने की। वो जैसे कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। जब ये रिजीम चेंज हुआ तो रिजीम चेंज में महमूद खान अचकजई वो भी शामिल थे, लेकिन फिर अब जो कुछ उनके साथ हुआ है और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, तो अब शायद उनको एहसास हो गया कि उस वक्त वो गलत थे। तो और अब आज की तकरीर के जरिए उन्होंने वो कंपनसेशन करने की या मदावा करने की कोशिश की है। और उनकी तकरीर इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि ये यानी ये पहली तकरीर है जो उनकी जानिब से की गई है। ये सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमें थोड़ा सा दिल रखना चाहिए। मैं वाहिद आदमी था। आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर आपने छोड़ दिया था। मेरी उनसे अलग सल्फ मामूली बातों पे बात हुई थी, लेकिन बात है जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। लोगों ने वोट दिया मुझे खुद। जनाब स्पीकर जी, शुक्रिया शुक्रिया महमूद साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी बहुत मौके आएंगे। महमूद खान साहब का माइक खोलें। मैं गलत बात नहीं करूँ, मैं गलत बात नहीं करूँ। आप बात खत्म कीजिए। दो मिनट। जनाब स्पीकर, मुझे उन लोगों ने बताया जो इन बदकार फौजियों के साथ ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा जब हमें ऑर्डर दिया गया कि रिजल्ट बदलो तो हमें 50,000 लीड को उठाना पड़ा लोगों से। ये शर्म की बात है। मैं आज भी तजवीज करता हूँ जनाब स्पीकर, मैं आज भी तजवीज करता हूँ, ठीक नहीं है कोई बड़ी बात। इनके मियाँ साहब के अलग सड़क होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और इनकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो। करनी है। जितना जनाब ये महमूद खान अचकजई साहब थे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मालाकंड से जो एमएनए मुंतखब हुए हैं जुनैद अकबर साहब, आज उन्होंने एक बड़ी जज्बाती तकरीर की है और जज्बाती तकरीर जो है उसमें उन्होंने क्या कहा है ये भी जरा सुनिएगा। हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहाँ आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़ियादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना है। हम यहाँ पर कोई मुफाहिमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे।
मेरे साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी मान को हम चलने देंगे। ये था जुनैद अकबर साहब का खिताब जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया, और अब इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने इमरान खान के नाम पर क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटाएंगे और हम वो हाथ भी तोड़ेंगे। वैसे मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का कायल हूँ कि वो हाथ टूटना भी चाहिए जो किसी सियासतदान के नाम पे क्रॉस लगाता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम को ये हक है कि वो किसी के नाम पे क्रॉस लगाएं या किसी के नाम का क्रॉस जो है वो मिटाएं। पाकिस्तान में किसी जज को, किसी जर्नैल को, किसी एजेंसी को, किसी और शख्स को ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में किसी की सियासत का फैसला करे, किसी सियासतदान का फैसला करे, किसी सियासी जमात का फैसला करे। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ा खुल के इस्टेब्लिशमेंट की बात की, उन्होंने नाम भी लिए। मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ जनूबी पंजाब के एक डिवीज़न में एक ताकतवर इदारे के जो वहाँ इंचार्ज थे, एक खबर के मुताबिक उन्होंने 54 करोड़ रुपए कमाए हैं उन लोगों से जो फॉर्म 47 के ज़रिए पार्लियामेंट में भेजे गए हैं। उसमें MNAs भी शामिल हैं, उसमें MPAs भी शामिल हैं। वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है या कितना मुबालगा है, लेकिन बहरहाल एक खबर है कि 54 करोड़ रुपए कमाए हैं। जैसे वो बात हुई थी कि इलेक्शन 70 अरब में बेचा गया, तो वो बातें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुल के सामने आ गई हैं। इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसका अंदाजा इससे लगा लें कि ना तो पाकिस्तान में हारने वाला मान रहा है, ना जीतने वाला मान रहा है, और ना बैरूनी दुनिया मान रही है। लेकिन किस ढिठाई के साथ, किस बेशर्मी के साथ जो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अपनी कुर्सी पर विराजमान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा किया है कि वो मुस्तफ़ी हों। यही मुतालबा जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से भी आया। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो है और वो भी इसका इजहार कर रहे हैं कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको उनके साथ धांधली की गई है। जब इतनी जमातें जो है वो ये कह रही हैं, हारने वाला भी कह रहा है, जीतने वाला भी कह रहा है कि धांधली हुई है, अब जीतने वाला खुद कह रहा है कि जी मुझे धांधली करके जितवाया गया और मैं अपनी इस जीत को जो है मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अभी तक अपने ओहदों पर वैसे लोग बैठे हैं। बुनियादी तौर पर हर वो शख्स और हर वो इदारा और इदारे में बैठा हुआ शख्स जिसने अपने आईनी और कानूनी फराइज सरंजाम देने की बजाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अपना किरदार अदा किया है, किसी मखसूस पार्टी को नवाजा है या किसी मखसूस पार्टी को जो है वो महरूम किया, मैं समझता हूँ वो बद किरदार भी है, वो बदउनवान भी है और वो गद्दार भी है। तो आज ये जो गद्दारी की लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और बदकार फौजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया महमूद अचकज़ई साहब ने, ये बहरहाल उनके अपने अल्फाज हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हर वो शख्स जो अपने आईनी हदूदों के यूज से तजावुज़ करता है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है, पाकिस्तान की सियासत को आलूदा करता है अपनी ताकत और इख्तियार के बलबूते पर, वो इस मुल्क का भी गद्दार है, इस कौम का भी गद्दार है। और गद्दारों की सजा जो है वो पाकिस्तान का आइन का जो आर्टिकल 6 है वो बताता है। इसके साथ साथ नाजरीन आज एक और बड़ी अदालती नाइंसाफी की गई है, इंसाफ का खून किया गया। आपको पता है कि इमरान रियाज साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया था एक मुकदमे में, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने वो मुकदमा कायम किया था और फिर जब उसमें जिस्मानी रिमांड नहीं मिला और इमरान रियाज साहब के मुतल्लिक अब ये भी पता चल गया था सबको कि अब उनकी बेल भी इस मुकदमे में होगी, तो उन्हें जो है वो एक घेराव जलाओ और तोड़ फोड़ के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया उनका। और फिर सिर्फ मुलव्वस नहीं किया गया, उनका अदालत ने आज 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। वो जज साहब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, पता नहीं मुझे नहीं पता उनकी ईमान की कैफियत क्या है, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने रोज़े क़यामत जो है वो अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिसको लोग जो है उर्दू बोलने और समझने वाले लोग जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि वो इस मुल्क का सहाफ़ी है और बड़ा नामवर सहाफ़ी है। इस मुकदमा के जिसमें उसको नामजद किया गया है, इस मुकदमा के बाद भी इमरान रियाज साहब जो है वो गिरफ्तार रहे हैं। पाकिस्तान की किसी एजेंसी को, किसी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे को ये नहीं पता था कि वो इस मुकदमा में मुलव्वस है, लेकिन एक मुकदमा में जब जमानत होने लगती है तो फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। पाकिस्तान में खसूसन जो पंजाब के IG हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जितनी सियासी कारकुनों के साथ और सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, पंजाब जो है वो सबसे आगे है और IG पंजाब जो है वो इसके जिम्मेदार है। एक वक्त आएगा जब ये टोटों वाली, जब ये डिग्गी वाली सरकार जो है वो ख़त्म होगी,
आईजी साहब, आपके खिलाफ मुकदमात कायम होंगे। जो कुछ आपने किया है, जिस तरह से आपने फ्री हैंड दिया और जिस तरह से आपने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो है वो मैं समझता हूँ उसको बामे अरूज तक पहुंचाया आपने पंजाब में, और पुलिस के इदारे को जिस तरह बतौर टूल इस्तेमाल किया आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए यकीनन आपके खिलाफ मुकदमात भी कायम होंगे और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आप सजा भी होंगे। इसमें आपने अपने आईनी और कानूनी जो फराइज है वो पूरे करने की बजाय आपने एक सियासी जमात की तर्जुमानी करते हुए उनके मंजूर नजर अफराद जो है उनको रियायत दी, और जो उनके सियासी मुखालफिन थे उनके खिलाफ आपने मुकदमात कायम किए हैं। इमरान रियाज साहब जो है उनके खिलाफ भी यही हुआ। और दूसरा जो जुल्म हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान की अदालत में बैठा हुआ जज इमरान रियाज साहब का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे रहा है कि जी जाए इनसे तफ्तीश भी कर ले और इनसे रिकवरी भी कर लें। रिकवरी क्या करनी है जी? पथराव हुआ है, पत्थर मारे हैं। इमरान रियाज साहब पत्थर मार रहे, कोई वीडियो, कोई ऐसा सबूत उनके खिलाफ जो है वो मिसल में मौजूद नहीं था। उनके वकील साहब ने भी कहा कि कोई एक चीज, कोई एक लाइन ये दिखा दें, कोई फुटेज दिखा दें जिसमें इस तमाम तर ये जो मुकदमे की कार्रवाई है कहीं इमरान रियाज साहब का कहीं को रोल हो। हाँ, अगर कोई शख्स सहाफी है और सहाफी होने की हैसियत से वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभा रहा है, कोई चीज रिकॉर्ड कर रहा है, किसी का इंटरव्यू कर रहा है, किसी जगह पे जा रहा है, तो पाकिस्तान का कोई कानून उसको रोकता नहीं है। इमरान रियाज साहब के साथ भी यही ज्यादती की गई। असद तूर जो है वो अभी तक गिरफ्तार है, उसको भी जिस्मानी रिमांड पे दे दिया गया था। और खसूसन पाकिस्तान में जिस किस्म का माहौल बनाया गया है, अब वो वक्त आ गया कि शायद लोग जो है वो अब इंसाफ लेने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने की बजाय अब शायद खुद इंसाफ करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस मुल्क में ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। ये इक्तदार का लालची हरीस टोला जो है ये जब तक विराजमान है, इस मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा एक असूली फैसला किया था कि जी हम ऐसे इक्तदार की बजाय अपोजिशन में बैठने का फैसला करेंगे, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये फैसला जो है वो बड़ा ठीक किया है। लेकिन ये टोला जो इस वक्त विराजमान होने जा रहा है, पंजाब में विराजमान हो गया और वफाक में विराजमान होने जा रहा है, और फिर मुनाफकत की इंतहा देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे मांग रही है, वजारतों में शामिल, वो कहते हैं कि जी हम वजारतें नहीं लेंगे। एक वक्त आएगा ये वजारतें भी ले लेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में ताकत का, वहशत का, बर्बरियत का खेल जो है इस वक्त खेला जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हर वो शख्स जो इस वहशत के, ताकत के और बर्बरियत के इस खेल को रोकने की कोशिश करेगा, हम उसके हाथ भी मजबूत करेंगे। और जो इस खेल में शरीके कार है, खा वो कोई सहाफी है, खा वो कोई जज है, खा वो कोई फौजी अफसर है, खा वो किसी पुलिस से उसका ताल्लुक है, उसका जिस भी इदारे से ताल्लुक है, हम उस पर तनकीद भी करेंगे, हम उससे सवाल भी करेंगे और हम उसका मुहासबा भी करेंगे। पाकिस्तान में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पाकिस्तान में जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।